नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा ईएसआईसी और ईपीएफ रिटर्न फाइलिंग और उसके कंप्लाइंसेस के बारे में। ईएसआईसी क्या होता है, ईपीएफ क्या होता है, उसकी कौन कौन सी रिटर्न जाती है, उसके क्या क्या कंप्लाइंसेस है, डिटेल में बात करेंगे। क्या पेनल्टी और लेट फीस है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगभग सभी बिजनेस पे ईएसआईसी और ईपीएफ एप्लीकेबल है। ऐसे में आपको समझना जरूरी है कि ईएसआईसी या ईपीएफ होता क्या है, रिटर्न फाइलिंग क्या है और कब कब उसकी पेमेंट करनी होती है, क्या पेनल्टी है, लेट फीस है और कब आप पे ईएसआई या ईपीएफ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ईएसआईसी क्या होता है। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ईएसआईसी, और ईपीएफ को बोलते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो ईएसआई का मतलब हो गया एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, जो कि मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी और डिपेंडेंट बेनिफिट्स देती है एम्प्लॉय को। किसको किसको मिलेगा? ऐसे पर्सन को, ऐसे एम्प्लॉय को मिलेगा जिसकी सैलरी 21,000 रुपये, या पर्सन जो डिजेबिलिटी है उस केस में 25,000 रुपये से कम है। तो मतलब ऐसे पर्सन, ऐसे एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 21,000 रुपये या उससे कम है और डिजेबल पर्सन है तो 25,000 रुपये उससे कम है, तो उसको ईएसआईसी का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है या डिजेबिलिटी है तो 25,000 से ज़्यादा है तो आपको ईएसआईसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है? किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं तो उस केस में ईएसआईसी एप्लीकेबल हो जाता है। ऐसे केसेस में उनको ईएसआईसी लगवाना पड़ता है। साथ ही साथ अगर किसी की सैलरी 21,000 रुपये या 21,000 से पर मंथ है, 21,000 रुपये या 21,000 से कम पर मंथ है, तो उस केस पे ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा। अगर किसी की सैलरी 21,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन तो ये है कि 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होनी चाहिए। दूसरा, किसी पर्सन की सैलरी 21,000 रुपये से कम होनी चाहिए, 21,000 या 21,000 से कम, तो उस केस में ईएसआईसी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का। एम्प्लॉयर का मतलब हो गया बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, और एम्प्लॉय जो वहाँ पे वर्कर है उनका। तो कह रहे दोनों का कंट्रीब्यूशन जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाएगा 3.25% वेजेस का और एम्प्लॉय का जाएगा 0.75%। ठीक है, ये सही में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का दोनों जाता है। एम्प्लॉयर का जाएगा 3.25% और एम्प्लॉय का 0.75% कंट्रीब्यूशन जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को जमा हो जाता है, तभी उनको यहाँ पे ईएसआई का बेनिफिट्स मिलता है। एक ईएसआई कार्ड बनेगा, इसका हॉस्पिटल डिस्पेंसरी होता है, वहाँ जाके आप इसका मेडिकल बेनिफिट ले सकते हो। दूसरा आता है ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जो कि मैनेज करता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स होती हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए होता है। सैलरी का प्रोपोर्शनेट दोनों का ही कटता है सैलरी के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी। ईपीएफ के अंदर एप्लीकेबिलिटी क्या है? इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो ईपीएफ एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें 12% वेजेस का कटता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कटता है 12% वेजेस का, यानी जितना एम्प्लॉय का कटेगा उतना एम्प्लॉयर का कटेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दो तरह के फंड में जाता है, एक पेंशन फंड में और एक ईपीएफ में। ठीक है, पेंशन फंड में 8.33% और ईपीएफ में 3.67% जाता है। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो ईएसआई की रिटर्न के कंप्लाइंसेस क्या है? मंथली कंप्लाइंसेस समझ लो, हर महीने की 15 तारीख तक ईएसआई की पेमेंट होती है, जो कि ईएसआई पोर्टल पर जाकर आपको पेमेंट करानी होती है। साथ ही साथ उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एम्प्लॉय के ईएसआई की डिटेल्स को, ठीक है, वेजेस को, ये सब, कंट्रीब्यूशन समरी, सैलरी रजिस्टर, ये सब डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एनुअल कंप्लाइंसेस क्या होते हैं? जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है साल में 2 बार इसकी रिटर्न फाइल होती है, एक अप्रैल टू सितंबर जिसकी ड्यू डेट 11 नवंबर है और एक अक्टूबर टू मार्च जिसकी ड्यू डेट 12 मई है। ठीक है, सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस की डिटेल ईएसआई की जाती है यहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा अटेंडेंस, वेजेस, इंस्पेक्शन बुक्स, एक्सीडेंट रजिस्टर्ड।
ईपीएफ की रिटर्न फाइलिंग की कंप्लेंसेस की बात करें तो मंथली पेमेंट इसमें भी होती है। हर महीने की 15 तारीख से पहले आपको ईपीएफ की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि ईपीएफ पोर्टल पे जाके होती है। रिटर्न फाइलिंग भी होती है इसमें। ये रिटर्न फाइलिंग मंथली होती है, जिसको ईसीआर इलेक्ट्रॉनिक चालान क्यूम रिटर्न के अंदर ये रिटर्न फाइलिंग होती है। कंट्रीब्यूशन की डिटेल जाती है एम्प्लॉई वाइज। इसमें फॉर्म 5 फाइल होता है न्यू एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर्म 10 फाइल होता है एम्प्लॉई एग्जिट करता है या रजिस्ट्रेशन करता है। 12A फाइल होता है स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। एनुअल कंप्लेंसेस की बात करें तो फॉर्म 3A जो फाइल होगा, फॉर्म 3A फाइल होता है इसमें एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन कार्ड की डिटेल्स जाती है इसमें। और फॉर्म 6A फाइल होगा कंसोलिडेट एनुअल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ठीक है। पेनल्टीज अगर नॉन कंप्लाइंसेस होते हैं, यानी रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं और टैक्स की पेमेंट जो ईएसआई की पेमेंटें हैं या ईपीएफ की पेमेंटें टाइमली नहीं करते हैं, तो क्या लेट फीस या पेनल्टीज लगेगी। लेट पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं ईएसआई या पीएफ की जो मंथली आपका कंट्रीब्यूशन बना उसका, तो उस केस में 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा प्लस 5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लेट फीस लगेगा ईएसआई पेनल्टी के अंदर। और ईपीएफ में 12 से 25% के आसपास इंटरेस्ट है और पेनल्टी है सेक्शन 14B के अकॉर्डिंग। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात करें, रिटर्न फाइल नहीं करते हो, ईएसआई की रिटर्न फाइल नहीं करोगे 100 रुपये पर डे लेट फीस है। ईपीएफ की नहीं करोगे 1000 से 5000 रुपये पर डे लेट फीस है। इनकरेक्ट एम्प्लॉय की डिटेल दोगे तो फाइन प्लस पॉसिबल प्रोसिक्यूशंस होंगे। फाइन प्लस डैमेजेस यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है पेनल्टी के रूप में ईपीएफ में। तो बिजनेस को क्या करना है, प्रॉपर एक्यूरेट पेरोल का डाटा मेंटेन करना है, वेजेस का ब्रेकअप रजिस्टर बनाना है उनको सभी एम्प्लॉय का टाइमली, कंप्लायंसेस कैलेंडर बनाना है, अवॉइड करना है डिले पेमेंट्स के लिए, रेगुलरली ईएसआई ईपीएफ का ऑडिट कराना है ताकि आपको पता लगता रहे भाई कौन सा एम्प्लॉय छूट गया, किसका नहीं कटा, किसका कटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है ईएसआई ईपीएफ के कंप्लायंसेस के लिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।